जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग बिहार पुलिस का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक देख लिए हैं। आज सेट नंबर 4 देखेंगे। और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं पीछे जाकर, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी डेली बेस पे आप देखते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चन की मात्रा बढ़ते जाएगा, याद होते जाएगा। आप चाहते हैं कि अगर एक दिन में 100 याद कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे याद कीजिएगा, 100 याद हो जाएगा, है ना। चलिए, आइए सेट को शुरू करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया है। संविधान की सूची से हटा दिया गया, आप जानते हैं कि 2019 में हटा दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद का हटा दिया गया है? अनुच्छेद हटा दिया गया 370 को हटा दिया गया है। कोई दिक्कत? 370 को हटा दिया गया है। अगले सवाल कि भारतीय भारतीय संविधान का कौन सा भाग की आत्मा कहलाती है? संविधान की आत्मा कहलाती है। संविधान की आत्मा जो कहलाती है ना, वो आपको कहलाता है कुछ संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है। जो क्या बोलते हैं हम लोग? संविधान की आत्मा बोलते हैं, है ना। क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपको किया जाता है निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ना। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले सवाल, सिडेराइट किसका है इसका? सिडेराइट जो है से आयरन का है इसका। किसका? आयरन का, लोहा का है इसका सिडेराइट। सिडेराइट किसका है इसका? आयरन का है ना। अगले सवाल बोल रहा है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता जागरण के लिए, तो उपभोक्ता जागरण के लिए सबसे प्रचलित नारा आपको देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रहा है? जागो ग्राहक जागो। ये उपभोक्ता के लिए है ना। आइए कुछ सवाल इंग्लिश का भी, जिसमें हम टिक लगा देंगे सिर्फ, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। 8 का भी बी फॉर बॉल लगा देंगे। 9 है तो 9 का भी बी फॉर बॉल लगा देंगे, लेस लिखा गया है। और 10 का भी वो लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। कोई दिक्कत? इस सवाल नंबर 11 देखते हैं। मैथ है तो मैथ में टिक लगा देंगे हम लोग ऐसे ही। 11 बोलता है, 11 डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? सी। आप बनाएंगे अपने से, है ना। आइए 12 देखते हैं। 12 बोल रहा है, 12 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 13 के ऑप्शन नंबर सी। 14 जो दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर डी। 30 है, कितना है? 30। 15 का देख लीजिए। 15 का, तो 15 का ऑप्शन नंबर डी। 16, 16 है हिंदी। ये शब्द कोपा, कोपा कुल का अर्थ क्या होता है? शब्द कोपा कुल का अर्थ जो होता है ना, वो होता है क्रोध से बचना, बेचैन। क्रोध से क्या? बेचैन, है ना। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? अगले सवाल, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। कहा हुआ है बहादुर लोग? तो राजस्थान में। आगे बोला है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है? तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है? 19 का जो 18 का है जो अशोक वाजपेयी, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। आइए 19 देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि अवनियों की जानकारी, अवनियों किनकी रचना है? अवनियों किनकी रचना है? तो 19 का भी ए हो जाएगा। 19 का एक, अशोक वाजपेयी का रचना है। और कहाँ इनका जन्म हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है। कोई दिक्कत? अगले सवाल बोल रहा है कि शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, करुणा का। करुण। किसका? करुण। अरे साइंस में थे। प्रकाश तरंगे होती है, तो आपको प्रकाश तरंगे जो देखने के लिए मिलता है ना,
वो आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पदार्थ पदार्थ तरंग कैसे है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो आगे सवाल रख लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। क्या बोल रहा है, गलत। कौन सा कथन गलत है, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है। डी वास्तव होता है, वास्तविक होता है, नहीं वास्तविक नहीं होता है। वस्तु से थोड़ा छोटा होता है, वस्तु से बड़ा हो सकता है, लेकिन वास्तविक नहीं होता है। बाकी सब के सब इसमें सब सही है ना। बीम के समान साइज, समान साइज का होता है, काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। फिर दिक्कत आगे देख लीजिए, एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है। आवर्त काल का गुणनफल कितना होता है। ऑप्शन नंबर बी 1 होता है। कितना होता है, 1। 24 क्या बोल रहा है, 24 ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है। ध्वनि का वेग एवं परमताप से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो भी बराबर भी भी लिखने पर भी ऑप्शन नंबर 1√T है ना। इस सर अगली स्लाइड पर आते हैं हम लोग। हम्म, चलिए सवाल अगला बोल रहा है कि घर्षण गुणांक का म्यू का मान सदा सदा रहता है। कितना रहता है बहादुर लोग। तो ऑप्शन नंबर जो है ना, म्यू का मान होता है, क्या होता है, तो 1 होता है। 1। कोई दिक्कत, 1 से छोटा होता है। अगले सवाल बोल रहा है कि असंरक्षित बल के उदाहरण, असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, मैंने घर्षण बल भी है और श्यान बल भी है। असंरक्षित बल का दोनों क्या है, उदाहरण है ना। अगले सवाल बोल रहा है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है, तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। तो कोणीय त्वरण का मान क्या होगा। 27 का ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। किधर, साइकिल पर जब साइकिल पर बैठते हैं तो साइकिल मोड़ पर मुड़ता है बहादुर लोग, तो हम लोग मुड़ जाते हैं। तो मुड़ते तो आपका बॉडी एने रहता है कि एने रहता है, तो हमारा बॉडी इधर रहता है ना। तो यही बोल रहा है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस त्वरण के कारण क्या होते हैं, मोड़ पर हम लोग मुड़ते हैं, अर्थात तिरछा भी होते हैं और बड़े आराम से निकल जाती है। बल का आघूर्ण पैमाना है, बल का आघूर्ण पैमाना है। इसका आंसर से देख लिए ना, इसका आंसर 28 का तो आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी। 29 बोल रहा है कि बल का आघूर्ण पैमाना है। तो 29 नंबर 1, पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड को घुमाने की क्षमता का, पिंड को घुमाने की क्षमता का, है ना। अगले सवाल बोल रहा है एक युग्म बना होता है, एक युग्म बना होता है, किसका एक युग्म बना होता है जी बहादुर लोग। तो ऑप्शन नंबर सी, समान परिणाम के दो भिन्न समानांतर बलों का, समान परिणाम के दो भिन्न समानांतर बलों का। आइए सवाल नंबर 21 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, साथ में ये चाहे देश के बाहर या देश के बाहर या भीतर उत्पादन किया गया हो, क्या कहलाता है। 31 का जो ऑप्शन नंबर ए है कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद, मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। भारत में राष्ट्रीय, और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो कौन जिम्मेदार होता है, तो आपको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय, वयन मंत्रालय, कार्यान्वयन मंत्रालय, है ना, कार्यान्वयन मंत्रालय। सवाल नंबर देख लीजिए
सवाल नंबर 33। 33 क्या बोल रहा है कि 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां भारतीय प्रवासी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ किया गया। मतलब कि प्रवासी जानते हैं ना, 15 जनवरी को मनाया था, तो शुरुआत यहाँ से 9 जनवरी का शुरुआत यहाँ से आज किया गया इसके बीच में, तो कहाँ किया गया है ना। तो इसका आंसर में लगा लेंगे 33 का। 33 का लगा लेंगे इंदौर में। कहाँ किया गया बहादुर, बहुत इंदौर में। अगले साल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपको देखने को मिलता है, तो इसमें ऑप्शन पढ़िए। तो ऑप्शन जो है ना, सीमा कर जो है ना, से अप्रत्यक्ष कर है। अगले सवाल कि बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियां और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता है। यह अनुपात क्या कहलाता है, कि यह अनुपात आपको क्या कहलाता है, पढ़ लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, SLR, मतलब कि सर्वाधिक तरल निधि अनुपात। सर्वाधिक तरल निधि अनुपात। कोई दिक्कत। सवाल नंबर 36 देख लेते हैं। सवाल नंबर 36 बोल रहा है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता है है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि, है ना। अगले सवाल बोल रहा है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किस को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिक महत्व दिया गया है, तो शायद इसका बी फॉर बॉल। कोई दिक्कत। अगले सवाल बोल रहा है कि माउंट बेटन योजना क्या है। तो माउंट बेटन योजना जो है, वो आपको बोलता है कि भारत की मांग की क्या किया था, विभाजन की मांग की क्या किया था, स्वीकार किया था। अगले बोल रहा है किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था, है ना। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बता दीजिए। सवाल बहुत टफ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को संतुलन बनाने के लिए मैंने बोल रहा है कि किस आंदोलन को लोकप्रिय, सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी मंजरी सेना का गठन किया गया। चलिए अगली सवाल देख लेते हैं, क्या कर रहा है अगले सवाल। सवाल बोल रहा है कि दक्षिणी पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है। क्यों मिलते वहां पर, ये बताना है ना। 40 का ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जहाँ ज्यादा उपजाऊ होगा वहां पर लोग रहेगा, जहाँ पर खेती नहीं होता आदमी रहेगा ना रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी। सवाल नंबर 41 देख लीजिए। बोल रहा है कि ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष वृक्ष कौन सा है ना। तो कौन सा है, 41 का ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी वन। सुंदरी वृक्ष है, कौन है, सुंदरी वृक्ष। 42, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि ये आपको देखने को मिलता है कि यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होते हैं, चलते रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो काली होता है। आइए अगले स्लाइड पर आते हैं। 43 नंबर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए क्या सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। हॉकी हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है। अब बताओ जी, बड़ी आप लोग मैच देखते हैं। हॉकी का गेंद का रंग कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर डॉग, सफेद होता है। अच्छा, हॉकी का रंग का गेंद सफेद होता है। अच्छा, अभी जो आईपीएल हुआ, आईपीएल आईपीएल जो 2024 हुआ, इसमें गेंद का कलर कैसा था, आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये हॉकी का तो देख लिए, लेकिन आईपीएल वाला के गेंद का कलर कैसा था।
बताइए कमेंट करके। अगले साल बोल रहा है कि स्वर्ण कलम पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कलम मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कहने का मतलब है। स्वर्ण कलम दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल जो है किस राज्य का लोक नृत्य है ना, मैंने फेमस डांस है, यही कहना चाहता है। तो यह है आपको पश्चिम बंगाल का। क्या क्या है? तो पश्चिम बंगाल का। चलिए अगले सवाल देख लीजिए, 46 नंबर। 46 क्या बोल रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी? चारों में से किसके समकालीन थी हड़प्पा संस्कृति, है ना? तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो उसको बोलते हैं कांस्य युगीन बोलते हैं। इसको बोलते हैं, तो कांस्य युगीन थी। कैसे थी? तो कांस्य युगीन, है ना? आइए अगले सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत जैन धर्म का, है ना? तो इसका हम लोग महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें आपको कौन देखने के लिए मिल रहा है ये बोलना चाहता है। तो महत्वपूर्ण सिद्धांत आपको ऑप्शन नंबर बी, साम्यवाद, अस्माद्यवाद, अस्या अस्यादवाद, ये विचार था जैन धर्म का। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत दिए गए हैं? माध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट थे, है ना? तो इसके बारे में हम लोग बोल रहे तो ऑप्शन नंबर सी, 10 गो थे। कितने बहादुर लोग? तो 10 गो। शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया था? जो मैंने कहने का मतलब इसमें से कौन सा शासक है, कौन सा वंश है जो मंदिरों को काट को पत्थरों को काट को मंदिर बनाना शुरू कर दिया, डिजाइन, है ना? तो आपको यहाँ पर देखने के लिए 49 आपको राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूट देखिए है ना, खजुराहो का मंदिर जानते हैं, नंदीदूर के द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूट के शासक के द्वारा बनाया गया था। वो पहाड़ों को, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ को काट काट कर डिजाइन बना दिया गया है। यही सवाल यहाँ पर कर रहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो ए। कोई दिक्कत? 50 क्या बोल रहा है, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? कुल कितने वंशों ने शासक किया? आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश शासक किया था। कौन कौन किया था तो बताया था, तो ऑप्शन नंबर 5। आइए बताया था दिल्ली सल्तनत पर। पहला चीज है, देख लीजिए कौन? गुलाम वंश। कौन? तो गुलाम वंश। ये आपको 1206 से लेकर 1290 तक चला था। कहाँ तक? 90 तक, है ना? गुलाम वंश के बाद तुरंत आया खिलजी वंश। खिलजी वंश, एक खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर 1320 तक। कितना तक? 20 तक, 1320 तक। कोई दिक्कत? फिर आया तुगलक वंश, ये आया 1320 से लेकर 1414 तक। कोई दिक्कत? देख लीजिएगा, अलग अलग बुक में अलग डेट देता है, लेकिन यही आपको एनसीईआरटी का डेट है। तुगलक के बाद हम लोग आता है सैयद वंश। कौन? सैयद वंश। ये आपको 1414 से लेकर 1451 तक, है ना? अगला या काची? लोधी वंश। लोधी वंश था कि 1451 से लेकर 1526 तक। और 26 में बाबर आके लोधी वंश को समाप्त कर देगा। तो देखिए कितना वंश हो गया? 5 वंश हो गया। एगो, दो, तीन, चार, पाँच, 5 वंश हो गया। तो यही आपका यही आपका दिल्ली सल्तनत में वंश हुआ करता है। अब जैसे यहाँ पर आएगा तो फिर आएगा आपको लंबा समय तक चलेगा फिर मुगल वंश। कोई दिक्कत? इसका आंसर है कंप्लीट, आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं। आइए अगले सवाल क्या बोल रहा है, 51 नंबर। 51 नंबर क्या बोल रहा है कि विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? इंद्रधनुष का जो संबंध है
वो आपको ऑप्शन नंबर डी से, क्या चीज है, ऑप्शन नंबर डी से। घातक बीमारियों को रोकथाम हेतु टीकाकरण है। क्या है ये, टीकाकरण है ना, वैक्सीकरण है। कोई दिक्कत। ये सवाल बोल रहा है 52, 52 बोल रहा है 30 और 40 डिग्री के बीच स्थित है अस्थाई दाब की पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? तो ये आपको असवाक्षांश दिया जाता है। हालांकि असवाक्षांश 35 डिग्री कहीं देता है, लेकिन इसका बीचे में ना है 30 से 40 के असवाक्षांश। कोई दिक्कत। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्ती को पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन से राज्य में बनाया गया? कौन से राज्य में बनाया गया? ये आपको सवाल बहुत अच्छा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहाँ बनाया गया है? तो केरल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो केरल में बनाया गया है है ना, केरल में, केरल में बनाया गया है। अगले सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़े के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? मैंने अश्व बोले ना, अश्वाक्षांश, तो किस पेटी को बोलेंगे? यही बोलना चाहता है इसमें। तो 54 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपोष्ण उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी को ही क्या बोलते हैं? मतलब कि वो 30 से 40 के बीच में होगा, है ना, तो उसी को उपोष्ण उच्च दाब वायु दाब पेटी को बोलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 55। 55 क्या बोल रहा है, देखेंगे। बोल रहा है कि समुद्र की गर्म धाराएं, कौन है समुद्री गर्म धाराएं जी? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी है ना, सी। ध्रुव की ओर जाती है जो हवा, वो क्या है, तो गर्म हवा है। कैसी है? तो गर्म हवा है। विश्व मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार। पोंगल क्या है? पोंगल क्या है, को बता सकते हैं कि पोंगल क्या है? पोंगल एक फसलों का त्योहार है। क्या त्योहार है? तो फसल का। ये राजस्थान, राजस्थान बोल रहे हैं, महाराष्ट्र नक्षत्र में पोंगल त्योहार मनाया जाता है फसल का। बहुत जगह मनाया जाता है ये त्योहार। जैसे फसल को काट के पूजा किया जाता है, तब बेचा जाता है, तब खाया जाता है। ये सब बड़ी प्रक्रिया होते हैं। पोंगल त्योहार किसका है? तो फसल का त्योहार है ना। अगली बोल रहा है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? देखिए, ये आपको सूर्य है और ये आपको पृथ्वी है। तिरछी ऐसे आपका तो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगा? तिरछी नहीं पड़ेगा, तिरछी नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ये कहाँ हो गया, अब अपने से बता दीजिए। सब जगह तिरछी करने हो जाएगा, तो ध्रुव पर पड़ेगा। तो ध्रुव पर ही ना है, देखिए अब ऐसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, एक और चलेगा सीधा, और एक एक प्रकाश यहीं से आएगा, थोड़ा जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो कहा जाएगा तो नीचे, तो ऊपर नीचे क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुव पर पड़ गया, कहाँ पड़ गया? ध्रुव पर। अगले सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। बोल रहा है कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? किस मौसम में होती है? तो मौसम की बात कर रहा है, तो मौसम ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। जाड़े में होते हैं। कब होते हैं? जाड़े में। अगले सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम था ना, आपको ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी। ऑप्शन नंबर सी का लिखा है इम्ब्रेंस इम्ब्रेंस इक्वलिटी, है ना, इक्वालिटी। कोई दिक्कत। इसका हिंदी क्या होता है हमको पता नहीं है। आइए अगले सवाल आते हैं। बोला कि संप्रभुता का मूल शब्द क्या होता है? संप्रभुता का मूल शब्द क्या होता है? तो ये आपको होता है सुपर, सुपर एन, सुपर ए एन एस, सुपर एन एस, सुपर एन एस, ए एन एस। कोई दिक्कत। कंप्यूटर शब्द है। आगे देख लीजिए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है ना। तो 62 के हम लोग ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्या? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम। मैंने शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया है? तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया था। किसको? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? आप अच्छे से जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो इसमें इसमें एक और दोनों इसमें आपको क्या हो जाएगा, तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा। इस कहने का मतलब ये भी है और ये कहने का मतलब ये भी है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। चलते आंसर कौन हो जाएगा, ये आपको डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका भी मिश्रण है और इसका भी मिश्रण है। चला, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 64 बोल रहा है कि वायु एक है, तो वायु क्या है बहादुर, कोई बता सकते हैं। चलिए ये आपका हम होमवर्क देते हैं, होमवर्क देने के बाद भी होमवर्क बताते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है ना, मिश्रण है, गैसों का मिश्रण। कुल मिलाकर क्या है, गैसों का मिश्रण। जैसे हम लोग नाक में लेते हैं तो क्या खाली ऑक्सीजन लेते हैं, बड़ी कुछ आता है, लेकिन अंदर हमारा लंग्स है ना, उससे किसको ऑब्जर्व करता है, तो ऑक्सीजन का बाकी सबको निकाल देता है। वही सवाल आ जाता है 65, बोल रहा है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन असत्य है। तो असत्य ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है। व्यंजक चूर्ण हल्के पीले रंग का नहीं होता है ना। यही सवाल ऐसा था। अगली स्लाइड पाते हैं, सवाल नंबर 66। 66 देख लेते हैं ध्यान पूर्वक, साफ आपको दिख रहा होगा। नहीं, क्या बोल रहा है सवाल, बोल रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मैंने मधुमक्खी जो है एक दूसरे को किस प्रकार, जैसे देखेगा कि पूरा झूठ जाता रहता है, तो एड़ी से जाएगा तो नहीं पहचान लेगा, तो किस किस प्रकार लोग पहचानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 66 को हो जाएगा। तो आपको गंध से, उन लोगों को गंध ऐसा लगता है ना, जिसको वजह से एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है, शहद का प्रमुख घटक मतलब शहद में क्या पाया जाता है, हनी जो देखते हैं, हनी, हनी में ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, यही सवाल कर रहा है। हनी में फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज मिठास प्रदान करता है, हनी में फ्रुक्टोज। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, वृक्ष जो है पेड़ से पुराना पत्ता गिरता है तो क्या दर्शाता है चारों में से, है ना। तो 58 को बता दीजिए। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी, क्लोरोफिल जो है उसमें किसका कमी, तो मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी को क्या करता है, ये दर्शाता है। अगले सवाल को, वर्तमान परिणाम के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ। मतलब वर्तमान में कल्पना करते हैं तो बताइए कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया। जैसे देखिए उभयचर, जलीय जीव, ये सब लिखा गया, आपने नाम दिया गया है, इसमें से सबसे पहले कौन आया, ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन नंबर बी जलीय जीव से शुरुआत होता है। कहाँ से बहादुर लोग, जलीय जीव से इसका शुरुआत हुआ है। कोई दिक्कत। अब हम लोग भी बोलते हैं कि हम लोग जल से जन्म लिए हैं, मछली बने, मछली के बनने के बाद बहुत प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि कल मछली बनने आवाज नदी बन गए, नहीं, लंबा समय लग गया, बहुत लंबा समय। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं आप मेरा बात के, चलिए समझ गए। आइए अगले सवाल, कि लैटिन शब्द मेंडेमस, मेंडेमस का अर्थ है, परमादेश का अर्थ है ना, क्या अर्थ होता है। 70 का ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम आदेश देते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए, पुष्प। पुष्प से ही तो आगे प्रक्रिया शुरू होता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया गया है, किस रूप में रखा गया है, डॉल्फिन को किस में रखा गया है। तो डॉल्फिन को स्तनी में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है बताइए। तो डॉल्फिन आपको जो देखने को है तो स्तनधारी में रखा जाता है, कहाँ, स्तनधारी में। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए जी, जल भी चाहिए जी, प्रकाश भी चाहिए जी, बड़ी कुछ चाहिए जी। ये चलते आपको क्या होना चाहिए, सब होना चाहिए। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए खाना बनाने के लिए पेड़ पौधा को, क्लोरोफिल भी चाहिए, जल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, कुल मिला के क्या है, तो सब चाहिए। कोई दिक्कत। अगले सवाल क्या बोल रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचक एंजाइम है, कौन जो है वसा को पचाने में मदद करता है। तो लाइपेज जो है वसा को पचाने में मदद करता है, कौन, तो लाइपेज। अगले सवाल, निम्न में से कौन सा अनिवार्य अंग नहीं है। तो कुछ ऐसा भी हमारे बॉडी में होते हैं जो अनिवार्य अंग
नहीं होता है। तो ये आपको राजनीतिक से, पॉलिटिक्स से है ना। तो पॉलिटिक्स से आपको सवाल करता है तो प्रजातंत्र जो है ना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। प्रजातंत्र अलग अलग देश में चलते हैं, भारत में नहीं चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लाइज में, स्पिरिट ऑफ लाइज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसमें आपको किया गया है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या किया गया है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगले सवाल, भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनता है? बहादुर, अभी भारत का चुनाव हो रहा है, भारत में चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, तो कैसे चुनाव होता है आप बताइए। इसका आंसर आप अपने से बताइए, हम कुछ सेकंड आपको इंतजार करते हैं, बताइए इसका। 77 का आप कमेंट करके बताइए, हम आपका वेट करते हैं। जल्दी बताइए। देखिए उसको क्या ऑप्शन दिया गया है, हम उसे चयनित करते हैं, नियुक्त करते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया गया मनोनीत करते हैं, चौथा ऑप्शन किया दिया गया निर्वाचित करते हैं या निर्वाचित होता है, बताइए। चलिए इसका आंसर होगा नियुक्त करते हैं। जैसे संसद चुनाएंगे, संसद के द्वारा एक व्यक्ति को चुना जाएगा, उसी को नियुक्त बोला जाता है ना, उसी को प्रधानमंत्री बोलेंगे हम लोग। आगे सवाल देखिए, कोई जवाब नहीं दिया आप लोग। अगला सवाल देखिए, भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण के से पृथक किया गया? किस वर्ष? है ना, तो 77 के बी हो जाएगा, बी फॉर बॉल, 1973 में। कब? 1973 में। आइए अगली स्लाइड पर। आंसू गैस है, आंसू गैस में क्या मिश्रण होता है? आंसू गैस किस क्या चीज होता है आंसू गैस में? तो ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। क्या होता है बहादुर लोग? तो क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। अगले सवाल बोल रहा है कि प्राकृतिक रबर किसकी बहुलक होता है, किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो है ना वो आपको आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मैथ है, मैथ में टिक लगा देंगे आप लोग, बना देंगे फटाफट, है ना। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी दिले है, 82 का ऑप्शन नंबर सी दिले है, 83 का ऑप्शन नंबर ए दिले है। वीडियो रोक क्या बनाएंगे, 84 देख लीजिए, 84 के ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 84 क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। 85 के ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। चलिए 87 से हम लोग हल करेंगे जीके जी से। क्या बोल रहा है कि 1789 क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? ये सवाल कर रहा है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था किया गया। क्या किया गया? संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था किया गया। अगले सवाल कि जोते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा के किस स्थल से मिला? हड़प्पा स्थल से किस जगह से मिला है? तो जोते हुए खेत का मिलने की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका कालीबंगन से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से। अगली सवाल बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो हरित क्रांति किस दशक में हुआ था? तो 88 का ऑप्शन नंबर बी, 1860, 1960 में। कब? 1960 में, 1960 में। कोई दिक्कत? अगली सवाल बोल रहा है भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी जो है ना सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसका प्रसिद्ध है? सेब के लिए। यहाँ पर क्या होता है कि सेब बहुत ज़्यादा बहुत होते हैं। 90 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किए गए हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए, बोकारो के नहीं किए गए थे। आप बताइए, इतना तक तो आपको बता सकते हैं ना। देखिए यही आपको है 5 गो, 4 गो है ना, यही यही चारों क्या बता दीजिए नाम कि बोकारो कब स्थापना किया गया, भिलाई कब स्थापना किया गया, दुर्गापुर कब स्थापना किया गया, राउरकेला कब स्थापना किया गया। यही चारों आप बता दीजिए, कमेंट करके बताएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 90 का, क्वेश्चन नंबर 90 आपको होमवर्क है। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से बिजली का नवीनीकरण संसाधन कि बिजली उत्पादन मतलब किससे? तो बिजली उत्पादन किससे से? तो पानी से, पानी जरूरी है। सवाल नंबर आगे लिखते हैं 92। बोल रहा है कि ब्रोमीन
ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन होता है आपको क्या चाहिए, तो लाल द्रव होता है। कैसा होता है, तो लाल द्रव। अगले सवाल, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 श्रृंखला जीती है? एशिया कप 2022, तो ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। श्रीलंका का किया है, श्रीलंका जीता है। कोई दिक्कत? सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू किया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, तो 94 का ऑप्शन नंबर सी। कौन किया, तो राजस्थान। चलिए अगली स्लाइड देख लेते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करता है ना? न्यायाधीश का निर्वाचन कौन करवाता है? तो 95 का ऑप्शन नंबर बी। कौन? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। चलिए अब जो है 96 से लेकर 100 तक का 5 गो सवाल आपको 6 को इंग्लिश का मिलेगा। इंग्लिश को डायरेक्टली हम टिक लगा देंगे, आप इंग्लिश को कवर कर लेंगे। तो 96 के देखते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर सी दिया गया। क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर सी। 97 जो है, 97 का ऑप्शन नंबर डी दिया गया। क्या दिया गया है? डी। 98 जो आपको देखने को मिल रहा है, 98 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे? तो बी फॉर बॉल। 99 का ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है सी, और 100 का ऑप्शन नंबर डी। बस सेट आपको कंप्लीट होता है, सेट कंप्लीट हो गया आज का। तो इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना? और आप जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे एक बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद पीडीएफ को आप लगा सकते हैं, और नीचे उसका आपको आंसर दिया गया है पूरा का पूरा है, नीचे आप आंसर मिला सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसी वीडियो में आप अपना जो आपका मार्क्स जितना आएगा उतना मार्क्स आप बता सकते हैं कि हाँ हमको मेरा मार्क्स इतना है। और मार्क्स बताने के लिए आपको नाम पर लिखना होगा, अपना नाम लिख कर और मैसेज करेंगे। चलिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।